सो मेरे दोस्तों, कुछ महीने पहले तक लोगों के लिए एक 4K हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर बाय करना मानो सपना बन चुका था। क्रेडिट गोज टू द हाई प्राइसिंग, जो कि उस टाइम पर 4K हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर्स की हुआ करती थी। बट मोदी जी की कृपा से अच्छे दिन आ गए हैं और इन्हीं अच्छे दिनों के चलते आज के इस वीडियो के लिए अपने पास में है MSI की तरफ से आने वाला उनका मैग 274UPF 4K हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग मॉनिटर। तो इस मैग सेगमेंट में मेरे दोस्तों MSI लॉन्च करता है अफोर्डेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो कि वो एकदम हाई एंड RGB लाइटिंग के साथ में तो नहीं आते, लेकिन सभी तरह की प्रैक्टिकलिटी एंड फीचर्स के साथ में लोडेड आते हैं। सो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी मॉनिटर के बारे में, जानेंगे क्या क्या फीचर्स अपने को मिलते हैं। सो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही पे करें अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या प्रोडक्टिविटी पीसी, विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्री बिल्ड मशीन्स में से, या फिर कस्टमाइजेशंस के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी करना चाहते हैं। और अगर आप बाय करना चाहते हैं अपने बॉडी अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के प्रो रीडर लाइसेंस ऑफिस की सबमिट कीजिए लिंक, और वहां से जाकर आज ही आप इन डील्स को ग्रैब कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो मेरे दोस्तों, ये मुझे MSI इंडिया ने भेजा है, तभी यहाँ पे थोड़ा सा रीपैक देख सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ MSI इंडिया का, जिन्होंने मुझे ये स्वर्ण अवसर दिया इस मॉनिटर पर हाथ डालने को। मुझे अपने घर जाना है। तो आओ जल्दी से सबसे पहले डब्बा खोल लेते हैं। अनबॉक्सिंग वाला हथियार आप देख सकते हैं आज कितना अपग्रेडेड है। बजट बहुत बढ़ गया वीडियोस का, क्या बताऊँ कितना बढ़ गया। मॉनिटर्स ओपन करना इज नॉट एन ईजी टास्क। It was at this moment that he knew he fucked up. क्या गिरा? शुक्र है, अच्छा वो मॉनिटर नहीं गिरा गाइस, बच गए। तो सबसे पहले ऊपर का सामान देख लेते हैं दोस्तों। तो इस मॉनिटर को पावर अप करने के लिए भी आपको एक ब्रिक की जरूरत है। देख लो, पहले एक टाइम हुआ करता था जब ये लैपटॉप्स में आया करती थी, बट अब जमाने बदल रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक अडॉप्टर वाले ब्रिक की जरूरत है इसको पावर ऑन करने के लिए। एंड देन वी हैव सम पेपर वर्क, और फिर वी हैव द स्टैंड। आई थिंक यस भाई साहब, स्टैंड की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। और ये स्टैंड को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैट फिनिश है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कौन सा फिनिश कहते हैं इसको, तो जो भी कहते हैं ब्लैक मैट फिनिश में। एंड दिस इज वेरी हैवी और बड़ा स्टर्डी सा फील हो रहा है। इसको भी साइड पे रखते हैं। इसके बाद में वी हैव द बेस प्लेट ऑफ द मॉनिटर, और आखिरी में द मेन थिंग जिसके लिए हमने इतना पैसा खर्चा है ऑब्वियसली, विच इज द मॉनिटर इटसेल्फ। तो भाई सबसे पहली चीज ये देख लो मॉनिटर, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। ऑल्दो पूरा का पूरा प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, मेटल इसकी बॉडी, इसमें कुछ भी नहीं है चेसी में, बट प्लास्टिक हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। एंड जैसा कि पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, कोई भी RGB एलिमेंट्स अपने को नहीं मिलते। अब मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि मॉनिटर के पीछे RGB देख के मतलब RGB देख के होता भी क्या है। सो फर्स्ट थिंग, जब मैं मॉनिटर के सामने बैठा हूँ ऐसे अपने एक नॉर्मल यूजेज सिनेरियो में, तो मुझे पीछे की लाइटिंग दिख नहीं रही। और सेकेंडली कि वो लाइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो जैसा आप देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ मेरे दीवार के पीछे थोड़ा सा ग्लो अप इफेक्ट सा आ रहा है, इस तरह कोई इफेक्ट आ पाए, लाइटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मुझे कोई यूज नहीं लगता मॉनिटर के पीछे RGB देने का। एंड खैर इसमें नहीं मिलता वो, तो अच्छी बात है, अपने लिए क्या दिक्कत है। IO कनेक्शंस की बात कर ले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल रहा है एक 3.5mm जैक। इसके बाद में आपको एक USB Type-C का पोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, जो कि पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है अप टू 65 वॉट्स तक की, मतलब कि आप अपने डिवाइस को साइमल्टेनियसली चार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है। इसके बाद आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। फिर आपको USB Type-A पोर्ट्स मिल रहे हैं, एक USB Type-B to Type-A पोर्ट मिल रहा है। एंड देन पावर अडॉप्टर को प्लग इन करने के लिए आपको इसका पोर्ट मिल रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज सुपर इजी। स्टैंड को नीचे से आप जो उसकी बेस प्लेट में लॉक करेंगे, उसको नट को कसकर, उसके बाद डायरेक्टली स्टैंड को मॉनिटर के पीछे आप अलाइन करेंगे और लॉक करके 2 स्क्रूज को टाइटन अप करके आप जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एंड इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। विजा माउंटिंग भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप वॉल माउंटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं मॉनिटर के साथ में। तो MSI इस मॉनिटर को टारगेट करता है एज अ ई-स्पोर्ट्स गेमिंग मॉनिटर, बट मेरी नजरों में दिस इज मोर ऑफ अ आई कैंडी AAA गेमिंग मॉनिटर। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अक्सर जब हम लोग 4K AAA गेमिंग टाइटल्स को, जो कि इंटेंसिव ग्राफिक्स के साथ में आते हैं, उनको खेलने का सोचते हैं 4K पर, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में यही आती है कि वी हैव टू सैक्रिफाइस ऑन द रिफ्रेश रेट, या फिर ये होता है कि हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर एक हाई रिफ्रेश रेट 4K गेमिंग मॉनिटर चाहिए तो। बट इस प्रॉब्लम को ये वाला प्रोडक्ट जो है सॉल्व करता है। ये आपको 4K आई कैंडी रेजोल्यूशन तो दे ही देता है AAA गेमिंग टाइटल्स में, अलॉन्ग विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि दोनों कामों में बैलेंस आउट कर देता है। और बस इसी वजह से अच्छे दिन आ जाते हैं। मोदी जी की कृपा से प्रोडक्ट आ चुका है एंड अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन
इस मॉनिटर का पैनल बहुत ही कमाल का है। 27 इंच का रैपिड आईपीएस पैनल अपने को मिल रहा है विद 1 ms ग्रे टू ग्रे फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, 97% Adobe RGB, 98% DCI-P3 और 129% sRGB कलर गैमेट आपको मिल रहा है। सो द कलर्स आर वेरी एक्यूरेट व्हिच मींस कि दिस इज इक्वली गुड चॉइस फॉर द पीपल जो कि यहाँ पर गेमिंग के साथ साथ में वीडियो एडिटिंग भी करने वाले हैं या ऐसा कोई प्रोडक्टिविटी टास्क करने वाले हैं जहां पर कलर एक्यूरेसी पैनल की अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो आप गेमिंग तो कर ही सकते हैं 4K पर विद हाई रिफ्रेश रेट, साथ ही साथ में अगर आप एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिस इज इक्वली गुड चॉइस, मतलब दोनों कामों के लिए। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल रही है अलॉन्ग विद HDR एंड ये एक वीजा सर्टिफाइड डिस्प्ले HDR डिस्प्ले है जो कि रिजल्ट करेगा इन आई कैचिंग डिटेल्स एंड साथ ही साथ में AMD FreeSync प्रीमियम और Nvidia G-Sync कंपैटिबिलिटी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है। पीछे की साइड वी आर गेटिंग दिस जॉयस्टिक जिससे आप मॉनिटर के कुछ प्री बिल्ट मोड्स के बीच में साइकिल कर सकते हैं एंड कुछ कोर सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग KVM। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, KVM टेक्नोलॉजी से होता ये है कि अगर मैं अपने पेरिफेरल्स को, अपने कीबोर्ड माउस या फिर अपने कंट्रोलर को डायरेक्टली मॉनिटर में प्लग इन कर देता हूं तो उस केस में अगर मेरा मॉनिटर मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड है, लेट्स सपोज मेरा मॉनिटर जो है मेरे डेस्कटॉप से भी कनेक्टेड है, मेरे लैपटॉप से भी कनेक्टेड है, अगर मैं अपने डेस्कटॉप से अपने लैपटॉप के बीच में स्विच करता हूं यानी कि डिवाइस टू डिवाइस स्विच करता हूं तो उस केस में मुझे बार बार अपने कीबोर्ड माउस को प्लग अनप्लग करके लैपटॉप से डेस्कटॉप में या डेस्कटॉप से लैपटॉप में लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको मॉनिटर में प्लग इन कर दिया। अब इस मॉनिटर को मैं जिस भी डिवाइस में प्लग इन करूंगा और उसको यूज करूंगा तो ये बिना प्लग अनप्लग किए मेरे पेरिफेरल्स जो है वो उस डिवाइस में भी काम करेंगे, विच इज अ वेरी गुड फीचर, सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होने से आपको बचाता है। बार बार मेरे को अपने डेस्कटॉप से निकालकर अपने लैपटॉप में नहीं लगाना, लैपटॉप से निकालकर डेस्कटॉप में नहीं लगाना, टाइम बचता है और बड़ा ही कन्वीनियंट टू यूज हो जाता है। नाउ जॉयस्टिक से भी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप MSI का गेमिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज करें। याद है वो स्टार्टिंग में USB टाइप B टू टाइप A पोर्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो इसी वजह से मिली है। उसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप इन सभी सेटिंग्स को अपने मॉनिटर की जो है MSI गेमिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप गेम्स के हिसाब से कस्टम प्रीसेट्स बना सकते हैं, साथ ही साथ में आप कस्टम क्रॉस हेयर्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजिकल एडजस्टमेंट्स की बात कर ले तो आप मॉनिटर को पैन कर सकते हैं, मॉनिटर को आप टिल्ट कर सकते हैं, स्विवल कर सकते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स फिजिकल आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड सबसे मेन पॉइंट इसका जो मॉनिटर का स्टैंड है वो इंटैक्ट रहता है, वॉबल नहीं मारता जब भी आप किसी तरह का कोई फिजिकल एडजस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बेजल्स मॉनिटर के काफी स्लिम एंड स्लीक हैं और क्योंकि ये एक रैपिड आईपीएस डिस्प्ले है इसका मतलब ये है कि व्यूइंग एंगल्स जो है वो हमेशा आपको अमेजिंग मिलते हैं। आप किसी भी एंगल से आप मॉनिटर के डिस्प्ले को देख लीजिए, आपको व्यूइंग एंगल्स कमाल के मिलेंगे और ग्लेयर ना के बराबर मिलेगा। प्राइसिंग की बात कर ले तो करंट Amazon प्राइसिंग इज क्लोज टू 49,999, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपए। मार्केट में जाकर बाय करेंगे ऑफलाइन तो हो सकता है 1,000-2,000 रुपए नीचे भी आप किसी डील को ग्रैब कर लें। अब सुनने में आपको प्राइस जरूर ज्यादा लग रहा होगा बट जब हम लोग 4K और हाई रिफ्रेश रेट दोनों चीजें साथ में चाहते हैं ना तो आपको इससे बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है जितना अमाउंट अभी आप सुन रहे हैं। तो जिन लोगों ने प्लान कर रखा होगा ऑलरेडी ऐसा कुछ लेने का और वो प्राइसेस को देखते हुए आ रहे होंगे ना, उनके हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग एट दिस प्राइस पॉइंट। तो अगर आप एक ऐसा मॉनिटर चाहते हैं जो कि 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करे, जो कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो भी सपोर्ट करे, फास्ट रिफ्रेश रेट, और साथ ही साथ में आपको एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर मिल जाए और फीचर्स के साथ में लोडेड आए, MSI का भरोसा आपको मिल ही जाए, तो आप इस मॉनिटर को जरूर कंसीडर कर सकते हैं और इसको जाकर आज ही बाय कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के थ्रू। तो अगर आपको पसंद आए ये मॉनिटर और ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, साथ से शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को भी ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।